अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमरीका कोशिश कर रहा है एक बार फिर अफगानिस्तान में बागराम एयरबेस पर काबू हासिल करने का। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट पे, जहां पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर बागराम एयरबेस, जो 2021 अगस्त के महीने में अमेरिका ने आखिरी बार छोड़ा था, उसको दोबारा अफगान तालिबान से लेने का। सुने पहले कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने यह दावा किया ब्रितानवी दौरे के दौरान, जो अब खत्म हो चुका है, जब उनके साथ साथ खड़े थे कीयर स्टारमर, ब्रितानवी वजीर आजम। क्या कहा स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने, मुलाहिजा करें। Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening. But तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बागराम एयरबेस को एक बार फिर ले ले, क्योंकि चीन दूर अस्त, यानी चाइना दूर नहीं है। तो क्या हकीकत है? तालिबान का इसके ऊपर जवाब आ गया है। जाकिर जलाली, जिनका ताल्लुक अफगान तालिबान की फॉरेन मिनिस्ट्री से है, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं, इकोनॉमिक टाइज चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री प्रेजेंस हम नहीं चाहते। याद रखें, अमेरिका की सबसे तवील जंग जो अफगानिस्तान में उसने लड़ी, अब उसकी तारीख के अंदर 20 साल 2021 में आके अपने इख्तिताम को पहुंची, जब आखिरी अमरीकी तैयारा 31 अगस्त को रवाना हुआ। अब अफगानिस्तान के अंदर क्या दोबारा बागराम एयरबेस लिया जा सकता है? इसके अंदर दो तीन पहलू हैं जिसके ऊपर मैं कुछ हाईलाइट करूंगा। मैं अपना ऑब्वियसली एक रिपोर्ट जो मैंने बागराम से की थी 2021 सितंबर के अंदर, अमरीकी फौज जब चली गई थी, वो भी मैं इस शो में आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले थोड़ी वजाहत जरूरी है। एक अमरीकी बेस अफगानिस्तान के अंदर या इस खित्ते के अंदर अमेरिका की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है। पिछले 4 साल से अमेरिका की कोशिश रही है कि वो किसी तरीके से अपने कदम दोबारा जमाएं। उज्बेकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली उनके बेसिस हैं, मशरिक वुस्ता के अंदर अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर अमेरिका के बड़े बेसिस हैं, सबसे बड़ा बेस अल उदैद के अंदर है। और जब ये सवाल 2021 के अंदर इमरान खान जब वजीर आजम थे, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उनका जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट। वो थी मेरे ख्याल से एक शुरुआत, कि जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमरीकी बेस के ऊपर, तो अमेरिका ने फिर देख लिया, यार ये बंदा हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। और फिर जब यूक्रेन का दौरा हुआ इमरान खान का, तो उसके बाद तो हमें पता है क्या हुआ, किस तरीके से हुकूमत उल्टी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या हुआ, साइफर का क्या ड्रामा था, वो हम सब देख चुके हैं। मगर कमिंग बैक टू अफगानिस्तान और बागराम एयरबेस, ये अमेरिका का बहुत बड़े बेसिस में से इसका शुमार होता था। ये एक छोटे शहर की तरह ये बेस था। 84 इसके ऊपर वॉच टावर्स अभी भी मौजूद हैं। ये इतना बड़ा बेस है। इसके दो पार्ट थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था जिसके साथ एक एयरफील्ड भी लगती थी, और एक वो पार्ट था जिसके अंदर मुजरिमों को रखा जाता था, और ज्यादातर तालिबान भी थे, मगर अलकायदा एंड सो ऑन सो फोर्थ लोग भी इसके अंदर शामिल थे। जब अमरीकी फोर्सेस के आने से पहले जो अफगान फोर्सेस वहां पे मौजूद थे, एनएसएफ सो ऑन सो फोर्थ, तो जब वो भागे, तो जो अंदर लोग थे उन्होंने तोड़कर वहां से निकले। वो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, मगर उससे पहले जिस तरह मैं जिक्र किया, सम फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। अमरीकी गए, ये बेस तालिबान ने टेक ओवर किया। अमेरिका ने, और ये बात मुझे बताई अली हसन ने, जिनका नाम है ग्रिज अली, रिचर्ड कर्नेल के बड़े वो करीब थे। और अमेरिका के दिल में जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का दावा किया, तो फिर अमेरिका को दुख भी हुआ, परेशानी भी हुई, और बागराम का ख्याल भी आया, क्योंकि बागराम बेस इतने अरसे तक जॉइंट यानी सोवियत एरा के दौर में वहां पे स्ट्रिप बनी थी, और उसको फिर एक्सपैंड किया गया। 2001 के अंदर जब अमरीकी आए, उन्होंने वहां पे फुल अपना सेटअप किया, सब रिपेयर्स की, क्वार्टर्स बनाए, मुजरिमों को उधर रखा। इनफैक्ट वहां पे एक मुजरिम अनस हक्कानी भी मौजूद थे, और अनस हक्कानी हम जानते हैं कि उनके
जब रिहाई हुई बागराम से एज पार्ट ऑफ द दोहा अकॉर्ड, जो दोहा के अंदर दस्तखत हुए 2020 के अंदर, वो अनस हक्कानी की रिहाई के बाद हुए। अनस हक्कानी ने बागराम के अंदर 5 साल गुजारे, बड़ी कम उम्र से उनके ऊपर वहां पर तशद्दुद भी किया गया, उनको पिंजरों में रखा गया, और जिन कंडीशंस के अंदर उन्होंने वहां पर जिंदगी गुजारी वो भी आपको एक झलक नजर आएगी, ये जो फुटेज साथ चल रही है। अब बागराम के ऊपर अमेरिका की निगाह तो है, लेकिन बागराम शायद अमेरिका को मिल नहीं सकता क्योंकि तालिबान इस चीज को अग्री नहीं करेंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? और सवाल ये बनता है कि अगर इमरान खान ने मना कर दिया कि हम आपको बेस नहीं देंगे, अगर रिक्वेस्ट हुई भी थी, अब ये कंटेंशियस है कि रिक्वेस्ट डायरेक्टली हुई थी उनसे कि पैगाम भेजा गया, क्या उनको ये जो था रिस्पांस उनका देख के ही अपना एक्सेप्ट कर लिया गया, यार ये बंदा, इस बंदे के साथ नहीं चल सकते? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान का तख्ता उलट दिया गया, अब उसको भी अपना तख्ता उल्टे हुए को भी अगले साल 4 साल हो जाएंगे, तो नई हुकूमत जो आई और नया जो निजाम आया वो इतना बेहोल्डन, इतना आजिज अमेरिका के सामने, उसने ये बेस क्यों नहीं दिया? एक बार ये एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव जब बन गया और ये कहा कि हमारी सरजमीन किसी भी और के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, तो एक नैरेटिव पब्लिक में आग की तरह वो फैला, और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता अभी भी कि कोई भी अमेरिकन प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर हो। इसका यह कहना नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोवर्टली मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद अमेरिका की नहीं है। इनफैक्ट ये जो भी आप मदनियात की जो बात कर रहे हैं, और अभी ये एक छोटी सी जो कंपनी है, छोटी सी यूएसएमसीसी माइनिंग कॉरपोरेशन जो है, जिसने अभी एफडब्ल्यूओ के साथ मुआहिदा भी किया है कुछ हफ्ते पहले, जिसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद थे उन साइनिंग सेरेमनी के अंदर, उस कंपनी यूएसएमसीसी जिसके अंदर साबिक अमरीकी डिफेंस ऑफिशियल्स भी शामिल हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, तो एक बैकडोर चैनल से, और इसके अंदर ये मेरा तज्जिया है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसके अंदर थोड़े बहुत हकाइक भी हैं ऑन द ग्राउंड, कि अमेरिका ने और पाकिस्तान ने अमेरिका को खुली छूट दी हुई थी ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर। खामोशी, यानी हम एयरबेस पीएफ शम्स की हम बात करते हैं जहां से ड्रोन्स टेक ऑफ करते थे, इसी तरीके से और एयरफील्ड्स थी बलूचिस्तान के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर जहां पे अमेरिकन को लैंडिंग और टेक ऑफ राइट्स दी हुई थी, और ये हिस्सा है तारीख का, आप जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं अगर आप चाहें करना। तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एमओयू, माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, मदनियात के ऊपर, इसके अंदर एक बैकडोर अगर अमेरिकन प्रेजेंस आती है पाकिस्तान में इकोनॉमिक और मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए, तो आप लिख लें इसके साथ एक अमरीकी अस्करी एलिमेंट भी मौजूद होगा। तो बज़ाहिर तौर के ऊपर तो कोई बेस की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे भी एफडब्ल्यूओ और ये दीगर अस्करी अम्ब्रेलाज ऑपरेट करेंगी, और अगर अमरीकी कंपनीज के साथ ऑपरेट करेंगी, तो फिर अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस भी इन जगहों पे मौजूद होगी। अगर वो चीज, और याद एक और इसके अंदर ये अहम बात है, जनरल कुरेला जो भी गए हैं हाल ही के अंदर सेंटकॉम के चीफ से, उनके ताल्लुकात पाकिस्तानी मिलिट्री और अस्करी क़यादत के साथ बहुत गहरे हैं। और इनफैक्ट जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, वो अमेरिका गए टैंपा बे, जो फेयरवेल हो रहा था जनरल कुरेला का, उसके ऊपर। और साथ साथ जो नए सेंटकॉम के चीफ आए हैं एडमिरल साहब, एडमिरल ब्रायन, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, दीगर और लोगों से मुलाकात हुई, और उसके बाद ये पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि मदनियात और माइंस और मिनरल्स का भी, मार्को रूबियो का भी कांटेक्ट है, आपके इसहाक डार जो वजीर खारजा हैं फॉर्म 47 वाले, उनके साथ इजराइल का भी एक गेम चल रहा है। तो एब्सोल्युटली नॉट के बाद पब्लिकली कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि सियासी जो उसका बैकलैश आएगा वो एक तरफ अपनी, दूसरा चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिकन प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, या तो बेस की सूरत में या कोवर्टली एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हुकूमत, ये निजाम जो इतना बेहोल्डन है अमेरिका की तरफ, अमेरिकन क़यादत की तरफ, एक लंचन भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे आर्मी चीफ का
अमेरिका के अंदर, उसके अंदर क्या बात हुई हमें नहीं पता। अब ये जो माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही है, जो एमओयू साइन किया है, ये किन टर्म्स के ऊपर हुआ है, इसका हमें नहीं पता। तो बागराम हो ना हो, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सहूलतकारी बिल्कुल होगी। और ना अभी की बात नहीं है, ये जनरल बाजवा की तरफ से बात है। याद रखें, जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी मई 2021 के अंदर, बाइडेन इंतजामिया के दौरान। जो चार्ज डे अफेयर्स थी उस वक्त, क्योंकि एम्बेसडर नहीं था, चार्ज डे अफेयर्स जो थी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की, उसकी मई 2021 में जनरल बाजवा से मुलाकात हुई। अगस्त के अंदर अमेरिका ने विड्रॉ किया और पाकिस्तान ने कोई मेरे ख्याल से 3000 फ्लाइट्स जो नेटो की और अमेरिका की, उनको लैंडिंग राइट्स दी अपने एरिया में कि आप लैंड करें यहां से और फिर आपने आगे जहां निकलना है। तो एक कॉरिडोर बना हुआ था, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उस वक्त हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चकलाला भी। तो एक कॉरिडोर था, एक वहां से आता था, उधर जाता था, 45 मिनट बाद फ्लाइट्स राउंड ऑफ होके तो 3000 फ्लाइट्स इस तरीके से लैंड हुई पाकिस्तान के अंदर इन द स्पेस ऑफ अ कपल ऑफ वीक्स। और इसके ऊपर जो बैंडविड्थ थी आपकी लैंडिंग की, वो इंक्रीज करके दिए। तो मेरे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स से, उस वक्त जो कमांड के अंदर लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते, हमारे अपने ऑपरेशंस इफेक्ट होंगे। तो उन्होंने कहा हम किससे बात करें? उन्होंने कहा आप डायरेक्टली जीएचक्यू और जो बड़े साहब हैं उसके बाजू उनसे बात कर लें। तो डायरेक्टली वो बात हो गई और परमिशन भी मिली, और फिर जो चाहा अमेरिकन को वो मिला उन्हें। और पाकिस्तान ने बड़ी सहूलतकारी की, और पाकिस्तान अभी भी सहूलतकारी कर रहा है, और पाकिस्तान आगे जाके भी सहूलतकारी करता रहेगा। और ये आखिरी नुक्ता जो है, ये अब हमें अपने अगले पॉइंट की तरफ लेके जाता है, जो है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट, जिसके तहत एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसकी गेम के अंदर भी एक अमेरिकन हाथ और मुदाखलत है। अब ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सऊदी अरब, हम देख रहे हैं 2 साल से जो इजराइल और गजा के अंदर हो रहा है, एब्राहम अकॉर्ड्स की बात भी हो रही थी, खैर वो तो अब बात की बात है। लेकिन सऊदी अरब जो इतना बेहोल्डन है, जो सऊदी रॉयल फैमिली है अमेरिका की बैकिंग के ऊपर, वो भी एक पर नहीं हिला सकती अमेरिका के कहने के बगैर। उसके बावजूद या उसकी वजह से ये मुआहिदा हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान। निशाना इजराइल नहीं है, निशाना है यमन, और निशाना है ईरान। ईरान और यमन, अगर, और ये एक सिनारियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक और झड़प होती है, और ईरान अमेरिकन पोजीशंस को, लोकेशंस को, शायद अगर सऊदी के अंदर भी हमला करता है, फायरिंग करता है, या यमन के अंदर से कोई अगर मुदाखलत होती है सऊदी अरब के अगेंस्ट उनके बॉर्डर्स को, तो क्या पाकिस्तान उस सिचुएशन में, हम इजराइल की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बात यमन और ईरान की, अगर इन दो एरियाज के अंदर ममालिक के दरमियान या मिलके सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है, तो क्या पाकिस्तान इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब के डिफेंस पे आएगा क्या? यह एक अहम सवाल है। और क्या अमेरिका का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार होगा? यह सवाल मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट करें, बताएं मुझे आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जो दिखाया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, हकीकतन वो नहीं है। कतर के ऊपर हमला एक पहलू था इसका, जिसने थोड़ी चीजें स्पेस दी या खोलने की वो दी कि हाँ भाई, पाकिस्तान भी अब आ गया है गारंटोर गल्फ सिक्योरिटी के लिए, और ये शुरुआत है, इसके अंदर तो दूध की नहरें बहेंगी, शहद भी होंगे, जो भी होगा। बट हकीकत थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी भी इजराइल ने ईरान का पीछा नहीं छोड़ा। मार्को रूबियो के दौरे के दौरान सरे फहरिस्त जो डिमांड थी नेतन्याहू की, वो ये थी कि ईरान पे हमला करना है हमने, ईरान पे हमला करना है हमने। तो वो मुसीबत अभी तक टली नहीं है। अगर ईरान पे हमला होता है या ईरान को इंसाइड किया जाता है यमन के थ्रू या कहीं और, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन बहुत क्रिटिकल होगी। और एक और चीज, ये मुआहिदा जो अभी सऊदियों के साथ हुआ है, इसके अंदर हमें डिटेल्स बिल्कुल नहीं पता। साथ साथ
क्योंकि हमें डिटेल्स बिल्कुल नहीं पता। पार्लियामेंट के अंदर ये चीज डिस्कस नहीं हुई पाकिस्तान की। एक और चीज जिसके ऊपर आपको निगाह रखनी होगी जब आप कमेंट करेंगे इसके ऊपर, तो पार्लियामेंट की एक्विएसेंस के बाद जो 2015 के अंदर ये डिबेट हुआ था और पाकिस्तान की फौज नहीं भेजी गई थी, राहील शरीफ को भेजा गया था, मगर उसके साथ साथ फौजी भी गए थे, रिटायर्ड भी, सर्विंग भी, वो नेटो, मुस्लिम नेटो बनाने के लिए। मगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा था कि हम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि यमन भी मुस्लिम मुल्क है, सऊदी भी मुस्लिम मुल्क है और पाकिस्तान ही मुस्लिम मुल्क है। मगर अब इस मुआहदे के बाद क्या ईमान के बेसिस के ऊपर या मजहब के बेसिस के ऊपर वो कंसिडरेशन साइड पे रख दी जाएगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब हमें जल्द मिल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान और सऊदी दोनों अमेरिका की कठपुतलियां हैं। और ये तसव्वुर करना कि ये इजराइल के खिलाफ कुछ भी करेंगी, लॉजिकली इट डजंट मेक एनी सेंस। जैसे बेस देना इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान में एक सियासी खुदकुशी होगी और बेसिकली अपने आप को और कॉर्नर करना होगा, चाहे वो जर्नैल हो या उनकी रजीम हो जो मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए, उनके लिए गवर्न करना नामुमकिन हो जाएगा। मगर एक जंग की सिचुएशन में अगर ये सब चीजें होती हैं दोबारा, तो कहां चीजें किस डायरेक्शन में जाती हैं, पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लिया जाता है, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी तो नहीं हो रही यहां पे, ये सब चीजें तो गायब में की जा रही हैं। अगेन मुझे बताएं आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्या समझते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।